हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर इंडिया एक्सपर्ट। और आज हमारे सामने है इंडियन इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सॉन ईवी। बेसिकली सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है इंडियन मार्केट में। इसके साथ साथ सेगमेंट में एम जी जेड एस, hyundai कोना भी आती हैं। और टाटा की एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, टाटा टिगोर। वो शायद अभी कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा यूज़ होता है। जो इसकी मोटर बैटरी आती है, वो मोटर की परफॉर्मेंस है 127 bhp एंड 245 Nm टॉर्क। और नेक्सॉन ईवी में 30 किलोवाट की बैटरी है, जो कि प्रोवाइड करती है अराउंड 310 से 312 किलोमीटर की रेंज। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड्स पे एसी के साथ ट्रैफिक में हाईवे पे नॉर्मली चलाएंगे तो अराउंड आपको 200 से 250 के आसपास की रेंज दे सकती है। फुल चार्ज होने में अराउंड इसको 10 से 11 घंटे लगते हैं। कंपनी क्लेम करती है 8.5 घंटे, लेकिन अराउंड आप 9.5 से 10 घंटे आप मान के चलिए। और इसका जो फास्ट चार्जर आता है वो आपको अलग से कंपनी से ख़रीदना पड़ता है। वो 60 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। डीसी मोटर होती है, वो 0 से 80% चार्ज कर देती है 60 मिनट्स में। नेक्सॉन ईवी के साथ बैटरी की वारंटी मिलती है 8 ईयर्स की और 1.6 लाख किलोमीटर्स की। स्पेसिफिकेशंस सेम है नेक्सॉन वाली। कर्व वेट 1400 किलो के आसपास की है नेक्सॉन ईवी। 205 का ग्राउंड क्लियरेंस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्सॉन ईवी एक्सएम का बेस मॉडल का जो प्राइस है वो 13,99,000 है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दो चीज़ अच्छी हैं। एक तो आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ता, प्लस 1.5 लाख के अराउंड सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट। अब वो दिल्ली गवर्नमेंट या अगर आप यूपी गवर्नमेंट या आपकी जो भी स्टेट है वहाँ से लेते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कितनी सब्सिडी मिल रही है आपको। बस आपको इस एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर बस आरटीओ और इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, जो कि ज़्यादा नहीं होंगे बिल्कुल भी। और देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी चॉइस बन जाती है नेक्सॉन ईवी, क्योंकि आजकल पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जैसे आप देख सकते हैं 90 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर हैं। और अगर आप एक अंदाज़ा लगाया जाए, 30 किलोवाट की बैटरी है नेक्सॉन ईवी की, और 4 या 4.5 रुपये किलोवाट प्राइस है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का। तो फुल चार्ज आप मान सकते हैं 200 से 250 रुपये में हो जाती है ये कार। और 1 रुपये पर किलोमीटर से भी कम कॉस्ट आती है इस कार में। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 1 रुपये पर किलोमीटर से भी कम कॉस्ट आती है इस कार में। सीएनजी से भी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई ये गाड़ी। और इलेक्ट्रिक की एक अच्छी बात है जो सीएनजी में अवेलेबल नहीं होती, एक तो पावर, प्लस इंजन की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जो होती है वो सीएनजी में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक ईवी में वो अवेलेबल होगी चीज़। इसका जो मिड मॉडल है उसका प्राइस है 15,40,000 एंड जो टॉप मॉडल आता है लग्जरी, उसका प्राइस है 16,40,000। अगर आपको सनरूफ चाहिए व्हीकल में तो आप इसके मिड मॉडल के साथ जा सकते हैं, 15,40,000 वाला। और सबसे ज़्यादा ये दोनों वेरिएंट ही बिकते हैं, एक्सएम और एक्जेड प्लस। जो एक्सएम बेस मॉडल मैंने जैसे कि आपको बताया 13,99,000 रुपीज़ प्राइस है। और टाइम बाय टाइम एडिशनल इसके ऑफर्स भी चलते रहते हैं। चलिए इंटीरियर्स पे चलते हैं, नेक्सॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर्स पे चलते हैं। एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं कार का। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कलर में कार बहुत अच्छी लगती है, जो ब्लू कलर है इसका। और ये जो डुअल टोन में आती है, ऊपर वाइट रूफ और ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइनिंग है विंडो के नीचे और आगे बम्पर पे, इससे आप काइंड ऑफ दूर से पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। प्लस इनकी ग्रीन नंबर प्लेट होती है तो उससे भी पता चल जाता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है।
और फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आती हैं, साइड में अलॉय व्हील्स आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आती है, आगे पीछे साइडों से ग्राउंड क्लियरेंस में, लेंथ विड्थ हाइट में नॉर्मल नेक्सॉन की तरह ही है, बस पीछे ये जिपट्रॉनिक का एक बैज आ जाता है और थोड़े से कलर ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। और ये सनरूफ भी आ जाता है इसमें, ये मिड मॉडल से स्टार्ट हो जाता है सनरूफ आना। चलिए अंदर चलते हैं नेक्सॉन ईवी के। और इंटीरियर्स में भी कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिलती हैं, जैसे ये ब्लू लाइनिंग हो गई। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल ही अलग है नॉर्मल नेक्सॉन से। नॉर्मल नेक्सॉन में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो थोड़ा अजीब सा भी लगता है, डिजिटल है बट इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं है उसके, लेकिन ये बहुत एक अच्छा देखने में लगता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नीचे कोई गियर स्टिक नहीं आती, एक छोटा सा ये कि रोटरी नॉब आता है जो कि यूज़ होता है एज अ गियर सेलेक्टर के लिए। और नेक्सॉन की अगर सीट्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है, अगर कुशनिंग आपको चाहिए तो सीट्स में और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी चाहिए तो। नेक्सॉन अंदर से बैठ के बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बड़ी कार फील होती है। पीछे हैंडरेस्ट दिया गया है रियर सीट्स के लिए और ऊपर सनरूफ दिया गया है। 5 स्टार रेटिंग के साथ आई है नेक्सॉन, तो सेफ्टी के मामले में भी सबसे ऊपर है ये गाड़ी। अगर आप सिटी ड्राइविंग के लिए कार देखना चाहते हैं या कार ले रहे हैं तो आप आंख बंद करके नेक्सॉन के साथ, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला भी कि पेट्रोल प्राइजेज़ 90 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर पहुंच चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में जो इन कार्स की कॉस्ट आती है वो 1 रुपये या 1 रुपये से भी कम आती है। इनकी मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, क्योंकि सर्विस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स देखे जाते हैं और जो बैटरी का कूलेंट होता है जिससे वो कूल रहती है वो फ्यूल अप और ऐड किया जाता है। बाकी सिर्फ नॉर्मल एक चेकअप होता है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं मांगती हैं गाड़ियाँ। बस एक चीज़ की कमी हो सकती है, अगर आप लॉन्ग रेंज कहीं ट्रैवल करते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली से शिमला या कहीं भी लॉन्ग रेंज मुंबई टू पुणे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उस चीज़ का टाटा ने ये भी सॉल्यूशन देखा है कि टाटा अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ऑलमोस्ट हर जगह देखेंगे चार्जिंग स्टेशंस लगा ही चुका है। तो आई थिंक अगले अगले साल और अगले 2 सालों में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपकी 0 से 80% चार्ज हो जाती है बैटरी। तो आई थिंक ईवी फ्यूचर है, बिल्कुल ज़रूर है, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव कार भी है। प्लस आपको ऑन रोड टैक्स वगैरह भी नहीं देना पड़ता ऊपर, प्लस 1 से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो एक ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती ऑप्शन होता है टाटा नेक्सॉन ईवी। और ईवीज़ भी आती हैं जैसे कि मैंने बताया MG ZS और Hyundai कोना, लेकिन वो दोनों 24 से 25 लाख रुपए की रेंज में आती हैं। और ये सबसे अभी सस्ती SUV ईवी है जो 14, 15, 16 लाख रुपए की रेंज में आ जाती है। टाटा टिगोर को भी लॉन्च करेगा फॉर नॉर्मल कस्टमर यूज़ के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन अभी यूजुअली जो टाटा की टिगोर है इलेक्ट्रिक में, ईवी में, वो अभी कमर्शियल यूज़ के लिए ही लॉन्च हो चुकी है। और पावर फिगर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नेक्सॉन के, मैंने पर्सनली ड्राइव की है और एकदम से पंजा दबाते एकदम जो पुश मिलता है वो बहुत अल्टीमेट है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक इलेक्ट्रिक बैटरी में, एक इलेक्ट्रिक मोटर में पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा पावर होती है। चाहे आप लो रेंज ले लो, चाहे मिड रेंज ले लो या हाई रेंज ले लो, किसी भी टाइम आप पंजा दबाओगे तो वो पेट्रोल या डीजल से ज़्यादा ही पावर शो करेगा।
आप अगर फास्ट चार्जर नेक्सॉन के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, कुछ 2.5-3 लाख रुपए का वो चार्जर है जो 60 मिनट में 80% चार्ज कर देता है। और कार पूरी वाटर प्रूफ है, IP67 सर्टिफाइड है, बैटरी और मोटर इसकी क्रैश टेस्ट में भी जैसा कि आप जानते हैं 5 स्टार मिले हैं नेक्सॉन को। और जैसे कि रेंज एंजाइटी की बात हो रही थी, लॉन्ग रेंज पे अगर आप कभी कार चला रहे हैं या आपको चार्जिंग स्टेशन में नहीं मिला या आपकी कार बंद हो जाती है, तो आप 24/7 इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन असिस्टेंस भी है टाटा की तरफ से, आपकी कार टो करके ले जाई जाएगी नियरेस्ट पावर स्टेशन तक। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाटा ने अपना नेटवर्क स्प्रेड कर लिया चार्जिंग का, चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए हैं। तो जब आप ये नेक्सॉन कार लेंगे तो इसके साथ जो आपको नॉर्मल चार्जर मिलेगा जो 8.5 घंटे में आपकी बैटरी 10 से 90% चार्ज कर देगा, उसमें टाटा वाले खुद आपके घर आएंगे और वहाँ पे चार्जर इंस्टॉल करके जाएंगे, सारी इंस्टॉलेशन वो खुद करके जाएंगे, उसके बाद आप वो चार्जर यूज़ कर सकते हैं। और कनेक्टेड कार फीचर भी मिलता है टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ। एक चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जाते हैं तो आप अभी फ़िलहाल में टाटा के नेक्सॉन ईवी के साथ जा सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर MG ZS या फिर Hyundai कोना, क्योंकि एक तो टाटा ने अपने पावर स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए हैं, प्लस टाटा की एक रीसेल वैल्यू है, टाटा की एक ब्रांड इमेज है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टाटा प्रोवाइड करता है जैसे रोड साइड असिस्टेंस वगैरह, प्लस सेफ्टी रेसिंग में भी इसको 5 स्टार मिले हैं। और जैसे जैसे कार और ज़्यादा बिकती रहेगी, जैसे कि ये बिक भी रही है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स है अभी इंडियन मार्केट में, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट ईवी, तो अगर ये और बिकती रहेगी तो और चार्जिंग स्टेशंस टाटा लाता रहेगा या फिर और अपने वेरिएंट्स वो निकाल सकता है ईवी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिगोर ईवी आ ही रही है, अब लॉन्च डेट नहीं पता वो लॉन्च कब होगी। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे 1 साल पहले तक ईवी का इतना फ्यूचर, और एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे 1-1.5 साल पहले तक ईवी का इतना क्रेज़ नहीं था, बट अब लोग जैसे जैसे प्राइजेज़ ऑफ पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं तो लोग अब ईवी ले रहे हैं, तो क्रेज़ एक आ गया है। मारुति सुजुकी भी काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक एक ईवी व्हीकल पे, और वो अपनी किसी पॉपुलर कार को लेके ईवी में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि सुजुकी की एक स्कूटी ऑलरेडी लॉन्च हो गई है ईवी में। और आई कैन 100% या आई कैन श्योरली से दैट कि जिस दिन मारुति सुजुकी कोई अपनी ईवी व्हीकल इंडिया में लॉन्च कर देगा, उस दिन इंडिया में ईवी का गेम ही चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए नेक्सॉन ईवी इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन गो फॉर अगर आप ईवी व्हीकल के बारे में देख रहे हैं तो। एंड आई रियली रिकमेंड कि आप जाएं और इसकी टेस्ट ड्राइव करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।